नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो नॉन कॉलेजिएंट का फॉर्म जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते, एक प्राइवेट स्टूडेंट का जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो मैं जो है वो जिस यूनिवर्सिटी का बिहाफ ले रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी है पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी। और जिस विज्ञप्ति के आधार पर मैं बता रहा हूं वो विज्ञप्ति है मुख्य परीक्षा 2023 की, जिसमें डिटेल में जो है वो उस पॉइंट के बारे में लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट जो है वो कौन सा एक ऐसा स्टूडेंट है जो नॉन कॉलेजिएंट के लिए जो है वो अप्लाई नहीं कर सकता, मतलब एक प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर फॉर्म जो है वो एग्जाम फॉर्म वो फिलअप नहीं कर सकता। तो आइए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं उस पॉइंट पर जिसमें जो है वो डिटेल में इस विषय के बारे में लिखा हुआ है। तो मैं पहुंच रहा हूं उस विषय पर जिसमें जो है वो डिटेल में इस के बारे में लिखा हुआ है। और आई थिंक यहीं पर वो विषय था जिसके बारे में जो है वो इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो आई थिंक हम लोग जो है वो इस विषय पर पहुंच चुके हैं। ये देखिए, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है कि यदि कोई नियमित परीक्षार्थी यानी कि रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे विषय, ठीक है, या ऐसे विषयों के साथ स्नातक पार्ट प्रथम की परीक्षा पास करता है, फर्स्ट ईयर अगर वो पास कर लेता है, जो केवल नियमित विद्यार्थी को ही लेने की अनुमति है, मतलब केवल ऐसे जो है वो सब्जेक्ट चूज कर लेता है या ऐसे कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर लेता है जो केवल एक रेगुलर स्टूडेंट ही चूज कर सकता है, तो ऐसा स्टूडेंट जो है वो कभी भी, वो परीक्षार्थी या जो स्टूडेंट है वो कभी भी पार्ट द्वितीय व तृतीय में जो है वो ऐसे विषय या ऐसे जो विषयों हैं के साथ स्वयं पार्टी यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर परीक्षा नहीं दे सकता है, वो नहीं दे सकेंगे एग्जाम। मैं दोबारा आप लोगों को बता दूं, एक ऐसा स्टूडेंट जो मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स का चयन कर लेता है या ऐसे सब्जेक्ट का चयन कर लेता है, ऐसे विषय का चयन कर लेता है जो केवल एक रेगुलर स्टूडेंट, एक नियमित विद्यार्थी ही चयन कर सकता है, वो स्टूडेंट जो है वो कभी भी एक प्राइवेट स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता है। वो एक बार अगर उसने रेगुलर स्टूडेंट के लिए अप्लाई कर दिया तो वो जो है वो अगले ईयर जो सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर जब भी करता है उस कोर्स से, तो वो केवल जो है वो रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर ही कर सकता है। वो कभी भी एक प्राइवेट स्टूडेंट, एक स्वयं पार्टी स्टूडेंट, एक नॉन कॉलेजिएंट स्टूडेंट के तौर पर एग्जाम नहीं दे सकता है। और वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आप लोगों के सामने हैं। स्नातक कला में जो है वो गृह विज्ञान ऐसा सब्जेक्ट है जो नियमित स्टूडेंट ही ले सकते हैं, ठीक है। स्नातक जो ये तो नहीं है, थर्ड वाला पॉइंट देख सकते हैं कि स्नातक स्तर में जो है वो मनोविज्ञान, चित्रकला, शारीरिक शिक्षा, ड्राइंग, पेंटिंग, संगीत जैसे विषय हैं जो नियमित स्टूडेंट ही ले सकते हैं। अगर आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट है तो पार्ट थर्ड में यानी कि फाइनल ईयर में जो है वो कंप्यूटर अकाउंटिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो नियमित स्टूडेंट ही ले सकता है, ठीक है। और इसके अलावा स्नातकोत्तर में लघु शोध ऐसा सब्जेक्ट है आप लोगों के लिए। स्नातकोत्तर यानी पीजी में जो है वो आप लोग देख सकते हैं गृह विज्ञान, चित्रकला, जो भौतिक शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर स्नातक में एक और लिखा हुआ है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन व फिजिकल एजुकेशन ऐसे सब्जेक्ट्स हैं पीजी और यूजी में दोनों में, जो अगर केवल जो है वो एक रेगुलर स्टूडेंट्स ही इनके लिए अप्लाई कर सकता है। तो अगर ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो प्राइवेट फॉर्म अप्लाई करें तो वो कभी भी प्राइवेट फॉर्म अप्लाई नहीं होगा, उनका कभी भी जो है वो मान्य नहीं होगा। वो स्टूडेंट कभी भी जो है वो एक स्वयं पाठी या एक नॉन कॉलेजिएंट के तौर पर एग्जाम नहीं दे सकता है, वो केवल एक रेगुलर स्टूडेंट, एक नियमित विद्यार्थी के तौर पर ही एग्जाम दे सकता है। तो आई थिंक ये वीडियो, ये फैक्ट आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा है। अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग रहा है आप लोगों के लिए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ भी कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में है तो जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।